गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजमुपरिचारभक्षणं वासुतं सोमनाथकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकेशाय वयं बोल वृंदावन लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करे लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल के लोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस नकुश अर्णम कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो तेरी वामन जल डूबते गज राख लीनो शंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निसदिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम गच्छ गच्छ वाराणसी आहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरच मन मोहितम बालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल तब कविराज संग राधे भावनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की तीर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाकी श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को
भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशव में प्रणमामि श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक से गच्छेतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम कविदत्त दास समापुतम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल आनंद कंद भगवान की। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभुजियान के नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से तेरी सूरत देख बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तू जन्मा रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव के जन्मा मैनू श्री कृष्ण हमारा नाम है। तेरे बालक हत दे कंगन कन दे कुंडल सवाल खादियाँ बोरिया इतना द्रवले जा रे बालक दिया नगा कुल चोरिया। क्या करा तेरे हथों के कंगन कन दे कुंडल सवाल खादियाँ बोरिया। श्रीमात यशोदा दई बिलो हवा तेरे न काली जी डोरिया। प्यारे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू तो चाहो ना नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर जाए नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मिवाल का। श्रीमात यशोदा दई बिलोवे नेत्रा तो मांगे कर में चूमे भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथन को उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु घर जाया। श्री बाके मुकुट पर झपट की श्री कृष्ण जी मुकुट भुजा का बल स्वामी खेच लीनो जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती उन वाले पिया जी बंसारी से काली नाग नथिया फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया। भगत हे प्रभु जन्म ले लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछाड़िया। सप्तदीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारियाँ तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। कथा प्रारंभ होते हैं वेदन के अनुसार। आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोलो मेहंदीपुर वाले बाबा की जय, बोल पहाड़ वाले बाबा की जय, बोलो प्रेतराज सरकार की जय, बोलो भूतनाथ महाराज की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय।
तो आज आप सुन रहे हैं 31वें दिन की कथा और आज ही समापन होगा। तो कार्तिक में आपने क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा ये आप जानते होंगे। हमारे श्री कृष्ण भगवान अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार रोए पता है आपको? किसी को पता है तो बता दो। बहुत भागवत सुनते हो हैं? बोलो। हर युग में? अच्छा चल। राम जी तो रोए थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कब रोए? वो तब भी नहीं रोए थे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आए जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मैं अपने धाम को गया हूँ, गौलोक धाम को, इतने कष्ट आए हैं कि आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं तब भी नहीं रोया, कभी नहीं रोए श्री कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी तो रोए थे सीता के वियोग में, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तब रोए थे। कथा को याद करके बोलने की नहीं है ये, तो जब हम कहते हैं आप अंदर उतरिए, जब आप अंदर उतरोगे ना, आपके अंदर वो खजाना है। जैसे आप लोग अपने खजाने को दुबका दुबका के रख देते हो हैं? नहीं तो सब जगह ही वो रोए कभी नहीं। हमारे कृष्ण भगवान कभी रोए नहीं। बस उनका काम था हंसना है और हंसाना है और अपने लिए सबको रुलाना है। क्यों? वो यही एक सीख देते हैं कि अगर तुम मृत्युलोक में आए हो तो ऐसी करनी कर चलो कि तुम तो हंसो और जग रोए। कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो ये हमारी कार्तिक की कथा भी यही कहती है कि आप जरा जरा से दुख के लिए मत रो, केवल आप उस आनंद में हो जाइए, न सुख में न दुख में, बिल्कुल बीच में। और बीच में कौन है? सत, चित और आनंद। कहाँ चला गया? नहीं, 3 जगह था ना, यहाँ पे 3 रखा था, सत और चित और एक आनंद और था। कौन था मुझे नहीं पता। तो उस आनंद में हो जाओ। वो आनंद कहाँ है? वो हमारे अंदर है, वो छिपा हुआ खजाना हमारे अंदर है। बस उसको ढूंढो। बस ये मत गाओ कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुनंदन कब आओगे हमारी नगरिया। वो कहते मैं तुमसे दूर हूँ कहाँ है, पास रहता हूँ सदा मैं तेरे, तो ना देख पाए तो मैं क्या करूँ। ये भी भजन आप गाते ही हो। तो जब हमारे पास में रहते हैं तो वो जानने की विधि क्या है, वही हमने आपको बताया। अब आप फॉलो ना करो तो भाई वो आप जानो, कह तो सब देते हैं। उस फूल को, जो अंदर हमारे ये फूल है, ये बताया, इस फूल को खिलाना है अंदर के ओम से, बाहर के ओम से, और नहीं तो वो भी ना कर सको तो ये बताया ही है। तो ये तो आप सब करते होंगे हैं?
हाँ तो कोई बात नहीं। जैसे शाम को आते हो ना, उसे याद रखो। कल आपने हनुमान जी से वादा किया था कि हम संकल्प लिया था कि हम शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ शाम को 7 बजे करेंगे, ठीक है। जब तक आप गाजियाबाद में रहोगे तब आप तक आप करोगे ही करोगे। बाकी जिस दिन नहीं आ सको उस दिन फ़ोन मिला दो किसको, जो भी आपके अड़ोसी हैं पड़ोसी हैं, कि भाई आप आज जाइए, ठीक है ना। अपना भार उनके ऊपर छोड़ के जाइए। यही तो है कि हम एक दूसरे पे भार छोड़ के जाते हैं, और छोड़ के जाना भी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि जब तुम आए थे ना तो गोद में आए थे, और जब जाते हो तो 4 जनों को साथ लेके जाते हो। जाते हैं कि नहीं है? तो आप कम से कम इतना तो कर लो कि आपके होने ना होने से वो कार्य आप स्टार्ट कर दो कि वो चलता रहे। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब मैं नहीं रोया तो तुमको रोने कैसे दूंगा। भाई हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है? तो भगवान तो कहते हैं कि जब मैं हंसता हूँ तो तू भी हंस, और हंसने जो हंसता रहता है ना उसके साथ में हंसना भी चाहिए। चाहे आप बनावटी हंसी हंसो, लेकिन हंसते कि नहीं हंसते हैं। चाहे आप अंदर कितने भी दुखी हैं, शांता जी हंसने लगी आप भी हंस गए। अंदर से दुखी है लेकिन क्या करें, मजबूरी हंसना है। लेकिन नहीं, जब कार्तिक की कथा कहती है कि ये पूरा कार्तिक का महीना मैंने आपको हंसते हुए, गाते हुए और नाचते हुए, क्या हंसते हुए, गाते हुए और नाचते हुए बिताया है। कार्तिक का महीना ही नहीं, मैं तुम्हें पूरे जीवन भर, जब मैं पूरे जीवन भर हंसा हूँ, मैंने गाया है, मैंने नाचा है। जैसे भगवान ऐसे है कि कोई ऐसा बहाना है जो भगवान नाचे ना हो है। तो वो यही कहते हैं कि जब मैं पूरे जीवन भर नाचा हूँ, गाया हूँ, ऐसे तुम भी नाचो, गाओ और हंसो। पूरे जीवन भर आप यही काम करो, तीनों, ये 3 काम ही कर लो। हंसो, गाओ और नाचो, मंगल मंगल काम हो। इसलिए ये संकल्प हनुमान जी का, कृष्ण भगवान का ही आदेश है। तो ये कार्तिक का महीना हंसते, गाते और नाचते हुए बीतता है, और कब चला गया ये आप लोगों ने बताया, आपको नहीं पता तो हमको क्या पता। तो ऐसे ही आपका जीवन भी हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए अपने संसार में, घर गृहस्थी में व्यतीत हो हमेशा। यही हम कन्हैया से अरदास करते हैं। और ऐसे ही आप गाते रहो, हंसते रहो और नाचते रहो। और जो नहीं नाचे हैं वो तो फिर कन्हैया फिर नचाएगा ही। तो इसलिए अब कार्तिक की कथा में प्रवेश करते हैं। सोचे बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो क्या करें? कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। भोजन की प्रक्रिया भी हमने कल आपको बता दी थी कि भोजन किनको कराना है और कब कराना है और कैसे कराना है, किस जगह पे कराना है। ब्राह्मण ना मिले तो देखो ऑप्शन पूरे खुले हुए हैं। कन्हैया की नगरी में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहाँ ऑप्शन ही ना हो। तो गौ या पीपल अथवा बट वृक्ष का पूजन कर लें। इनका पूजन भी कर लेते तो भी सारे फल मिल जाते। भगवान कहते हैं कि ये नहीं कि मैं ब्राह्मण को खिलाऊंगा तभी, बस
अपने मन को साफ रखना है। और मन साफ कब होगा? जब ओम का उच्चारण करोगे, अंदर का बाहर का कोई भी क्रिया आंख बंद करने वाली ये कर लो तो आपको 99% डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ये गारंटीड है। लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, और समय नहीं है तो आओ दिखावे में, तो फिर सारी दुनिया ही देखेगी और देखने वाले भी रिश्वत लेंगे, बिना रिश्वत के कोई देखेगा भी नहीं। जब तक जिन लोगों का स्वार्थ है ना वही आपके पास जाएंगे, और जिसका स्वार्थ नहीं अच्छा पड़ा है कौन जाएगा इसे देखने। ये संसार का नियम है। तो आप दिखावे में मत आओ, क्योंकि हर चीज़ चमकती सोना नहीं, और इस धोखे में रहना नहीं। हम बहुत दिखावे में आ जाती हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि भीड़ से अलग चलो, भीड़ में जाओगे तो धक्के ही खाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। जो संसार कर रहा है उसका उल्टा करो, जहाँ भीड़ हो वहाँ बिल्कुल मत जाओ। वहाँ एक दिखावा है, आपके पुण्य को कैसे ले जाएंगे यही आपको कार्तिक की कथा में बताया। खुद तो वो नरक में जाते हैं, आपको साथ में ले जाती हैं। आप ऐसे नहीं हो, लेकिन वो आपको कर देते हैं, क्योंकि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना आपकी तरक्की को देख के वो खुश नहीं होते। और ऐसे समझो आपने कोई अच्छा काम किया, आपके मुंह पे तो कह देंगे और पीछे से 10 जगह बुराई करेंगे, है ये ऐसे, ये तरक्की, ये डुप्लीकेट तरक्की है। तो लोग जो पीछे से बुराई कर रहे हैं ना वो ही कहते, समझ लो कि ये धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं, प्रचार करने वाले। आप लोगों के जब ये समझ लो कि माताजी की बुराई आपके मुंह पे हम कर रहे हैं, तो आप ये सोचो आपकी बुराई क्या हम माताजी को नहीं कर रहे होंगे? ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए आप लोगों के अंदर कि हम उस लोगों से लिंक बना के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये हमने भुगता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ब्राह्मण ना मिले, और आजकल ब्राह्मण क्या रहे, चुटिया रखा लेंगे, तिलक लगा लेंगे, वो ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण ही ना है, धोती कुर्ता पहन लेंगे, वो ब्राह्मण है? ब्राह्मण तो जामवंत जी जैसे हैं, कुरूप हैं, चाहे कैसा भी वेशभूषा है, लेकिन वो ज्ञान तो दे रहे हैं। अब इन्होंने पैंट कमीज पहनी है, भगवान जी कहेंगे पैंट कमीज पहन रखी है, मैं तेरी पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। वो कहते मैं तुम्हारे ऊपर के आवरण से नहीं, मैं अंदर के आवरण से खुश होता हूँ। जो आप अंदर से हो वही बाहर हो जाओ, क्योंकि परमात्मा अंदर की चीज़ को देखता है। जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, बाहर की वो चीज़ को नहीं देखती, वो अंदर की चीज़ को देखती है कि अंदर है क्या। तो जो हमने पूरे कार्तिक में आपको जो ज्ञान दिया है वो एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड वाला दिया है। इसमें एक दो तो समझ रहे हैं कि जो हमने ज्ञान दिया है वो कौन सा दिया है, वो आध्यात्मिक दिया है, कोई शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बताया गया कि उसका अर्थ ये है कि मेरा दिल ले गया सावरिया है। तो वो दिल जो ले गया है, तो बिना दिल के आप क्या नाच सकते हो, हंस सकते हो, लेकिन जो दिल है वो अंतरात्मा का दिल है, जो कभी भी बंद नहीं होता धड़कना, मरने के बाद भी वो धड़कता रहता है। जब पीतल के ठाकुर जी में वो दिल धड़कता हुआ आप लोगों ने सुना कि वो अम्मा थी, वो जो है लेके गई है कि बुढ़िया पागल हो गई है जो गिर गया हूँ,
हैं, चोट लग गई है, ये आपने सुना है, लेकिन इसको अपने अंदर अमल करके भी तो देखो ना, तब पता चलेगा कि वो धड़कता है या नहीं धड़कता है। खाली हमें सुनना नहीं, उस पर अमल भी करना है। कि जैसे ये आसन लेके आई हैं, ऐसा ही आपका आसन होना चाहिए, क्योंकि सूती आसन जो होता है उसका फल अलग है। ये आसन जो सफ़ेद वाला है इसका मतलब कुछ और है, और लाल वाला जो आसन होता है ऐसे ही होनी, उसका आसन का महत्व कुछ और है। तो आप लोगों को सफ़ेद और लाल आसन रखना चाहिए। 70-80 रुपये का है, तो आज या कल में ले लेना। तो आपको बताया है कि भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि जो कार्तिक में आपने जो आपने परमात्मा आपने हमको यहाँ कार्तिक का स्नान करवाया है, हमारी क्या औकात है जो हम स्नान कर जाते हैं। कि आपकी कृपा हुई है तो हम पे इतनी कृपा कर देना हे कृष्णा कि जब तक हम जिए हम आपका ओम ध्यान करते रहें, हमारे मन में किसी प्रकार से किसी के भी हम अवगुण ना देखें। कहते हैं कि औरों में गुण दोष बहुत देखते हो, अपने अंदर देखो तो उड़ जाएंगे होश उड़ जाएंगे। इसीलिए तो कार्तिक का पुण्य क्या मिले कि जब तक हम जीवित रहें सबके अंदर हम गुण देखें, अवगुण ना देखें। और दूसरा, जब तक जिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कन्हैया हम यूं ही गाते रहें, हंसते रहें और आपके साथ में नाचते रहें। बस इतना सा फल दे दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं आप मांगोगे ना वो तो नश्वर हैं, ये आँखों के देखते देखते ही चली जाएंगी। कहते हैं हमारे गुरुदेव कि चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, दरिया सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में, हैं। जैसे पिक्चर देखते हो ना, सब अपने अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के रोल हैं, ये सब अदा करके हम लोगों को जाना है। लेकिन एक जो आना जाना जो लगा रहता है ना, वो नहीं लगा रहता, तो एक परमात्मा का है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो जो अमर है, हम भी अमर हैं। शरीर ही तो नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। तो ये आपको एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड वाली दी है, इसमें अपने आप को झांक लो। हमें बाहर के आडंबरों में नहीं जाना है, दिखावे में नहीं जाना, भीड़ से बिल्कुल दूर रहना है। कहते हैं ना, अकेला और अकेलेपन में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप अकेले हो और अकेलापन है, और जब आप बैठते हो ना, उस समय जो परमात्मा का आनंद मिलता है ना, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख शांति आपको मंदिर में मिल जाएगी, मन मंदिर में मिल जाएगी, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। कितने भी लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर लो, आपको नहीं मिलेगी। आप सुख को ढूंढते हो कि हाँ जी हमें सुख वहाँ मिलेगा, हमें वहाँ मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिलता।
अगर सुख मिलता है तो अपने आप में मिलता है। तो ब्राह्मण ना मिले, हम बता रहे हैं ना, वो ब्राह्मण भी नहीं है, और तो क्या करें, गौ, और गाय भी ना मिले तो पीपल का पेड़ तो मिलेगा ही, वो नहीं मिलेगा तो बड़ का पेड़ तो मिलेगा, इनका ही पूजन कर लो। क्योंकि पीपल विष्णु का तथा बट शिव जी का रूप है, और ये भी ना मिले तो ना हो पीपल ना हो बड़। वैसे तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोगों के बहाने हैं, तो हम क्या करें। तो उसके लिए जो हमने 2011-12 में आपको बताया था कथा में कि ओम पति परमेश्वराय नमः, ये मंत्र बताया था ना कि गुरु ना बना सको तो ओम पति परमेश्वराय नमः का जप करो, उसी में ही परमात्मा को देख लो। है भागवत में लिखा है, बताया है, पति सबसे बड़ा गुरु है। ओम पति परमेश्वराय नमः। अब ध्यान से तो सुनते नहीं। 1 साल पूरी भागवत सुनाई थी, एक एक अर्थ पे कई दिन व्यतीत किए। माता जी को ही पता है, शांता जी को ही पता है, और तो यहाँ किसी को पता है नहीं पता, शायद सुमन जी को पता हो। तो तुम्हारे कुसुम जी तुम्हें पता है? हाँ। तो सबसे बड़ा परमेश्वर है, तो आप इनकी पूजा करो। है, इनकी पूजा करेंगे। क्या बात करते हो? पूजा नहीं, मन से मानो परमेश्वर, मन से मानो। अगर इनकी पूजा करेंगे तो इनसे प्यार कैसे करेंगे यार, हद हो गई। अरे डॉक्टर की बीवी होती है, डॉक्टर भी होता है, परमेश्वर मानना वो दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी है। गाना तो गा देते हो कि इसकी बीवी मत बनना, उसकी बीवी मत बनना, है, गाते हो ना, ड्राइवर की बीवी मत बनना। तो हम क्या कह रहे हैं कि अपने पति को ओम पति परमेश्वराय नमः का जाप करो, उनका आदर सत्कार करो, उन्हीं में भगवान है, बच्चों में भगवान है। यही कार्तिक की कथा में बताया था कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जिसने अपने घर गृहस्थी को साध लिया उसने सबसे बड़ी पूजा कर ली। भगवान नहीं कहते कि तो मंदिर मस्जिद में जा, घंटे घड़ियाल बजा, आप अपने परिवार में सुख शांति से रहो, इनमें ही भगवान को देख करके इन्हीं की पूजा करो। लेकिन नहीं करना, करो। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हो, उनका श्रृंगार करते हो, ऐसे अपने बच्चों का करो। अजी बच्चे बड़े हो गए, अरे माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। उन्हीं को सजाओ, उन्हीं को खिलाओ, वो खाएंगे, लेकिन वो भाव नहीं रखते। तो ये हमारी भागवत कहती है कि कोई भी ना मिले तो घर गृहस्थी में आपके जो बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपकी बहुएं हैं, इनका आदर सत्कार करो। 99% बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। आप कोई पूजा करो मत करो, जो हमारे नियम को फॉलो करते हैं उनकी घर गृहस्थी बिल्कुल सही है, और नहीं करते तो फिर तो वही जाने, खूब करो पूजा। और आप जो पूजा करो ऐसे समय पे पूजा करो कि जो आपको देखे ना, क्योंकि इसमें भी बहुत हाय लगती है। हम कहते हैं जब तक कोई देख ना ले, जब तक हल्ला उल्ला ना हो जाए, हैं, जब तक हम बोलेंगे नहीं जोर से, तो कैसे पता चलेगा कि हम प्रिया की मम्मी है, पूजा की मम्मी है? नहीं, आप परमात्मा को दिखाइए। संसार वालों क्या है, ये संसार वाले तो आपको नरक में ले जाएंगे। इसलिए जो पुष्पा जी कहती हैं उस बात को फॉलो कर लो। है नहीं है वो यहाँ,
हम फिर भी बता रहे हैं, वो होती तो हम नाम भी नहीं लेते। हाँ, वो अब कोई नहीं, वो तो सेकंड पे है। वो आज पता चला है ना कि आपे ही समझ तेनू किसी और ने नहीं समझा, अपने आप में समझ जाओ। आज ही कार्तिक की कथा यही कह रही है, जब जाओगे ना, कितने लोग तुम्हारे साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए, वो आपके साथ में जाएंगे। तो आप किसी का साथ ना दो, लेकिन अपना साथ जरूर दे लो, क्योंकि हम लोगों का साथ तो बहुत दे देते हैं। चलो जी हम वहाँ चल रहे हैं, हम वहाँ चल रहे हैं, चलो जी तुम भी चलो, हैं। लेकिन आप अपने आप को वहाँ लेके चलो, वहाँ कोई नहीं चलेगा। कबीरा जग में आए तो जग हंसे हम रोए। हाँ, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हाँ, तो आप ऐसे काम करो, अपनी भक्ति को नज़र मत लगाओ, क्योंकि आप जब भक्ति करते हो ना, ऐसी नज़र लगती है, ऐसी नज़र लगती है, आप 15 दिन तक मंदिर पे नहीं आ सकते। मंदिर तो छोड़ो, घर में खाट में से नहीं उठ सकते, मन ही नहीं करता उठने को। क्या खा भी रहे पी भी रहे, लेकिन मन ही नहीं करता है, क्या करें? कोई उपाय बताओ। हैं? हाँ, तो ये संसार के लोग हैं, इसीलिए भीड़ वाले इलाके से बचो। आप अपनी जगह पर सही हो जाओ। तो शिव जी का रूप है, ये हमने बताया ना कि पति परमेश्वराय में, पति नहीं है तो बच्चे तो हैं, ये भी तो आपका रूप है। सबसे ज़्यादा इन्हीं में ही आपका भाव रहता है। लेकिन आप क्या, ना तो इधर टिक पाते हो ना इधर टिक पाते हो, बीच में लटक जाते हो। और अगर बीच में लटकना है तो आनंद में लटको ना, आनंद में। जो भी बताया कार्तिक की कथा का, हंसते हुए, गाते हुए और नाचते हुए। जैसे पूनम मिश्रा जी हंसती भी हैं, गाती भी हैं, फिर नाचती भी हैं। तो ऐसे ही इस आनंद में रहो, कुछ सीखो इनसे। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश शिव जी का वृक्ष भाव को किस प्रकार से प्राप्त हुए, ये बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। तो ये हमारी कथा कहती, कोई एकांत में भजन कर रहा है ना, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट, ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है, मगर रविवार को नहीं होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभमणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री अविवाहित है, अनमैरिड है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। ये सुनकर विष्णु ने लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा, जो दरिद्री या दरिद्रा जो नाम था, हम पे तो बोला भी ना जाता, उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि ज्येष्ठा का रंग काला था, नेत्र लाल
तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी। हैं? कैसा रंग था? काला। और काला रंग किसका है? हमारे कृष्ण भगवान का। हाँ। तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ तो वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। ये देख उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान पर रह सकती हूँ। कहाँ? यही हो रहा संसार में। देख लेना चारों तरफ घूम करके, जहाँ चोरी हो, जारी हो, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, उसकी ये बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुई और उसे वहीं छोड़ ये कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा स्थान देख करके आता हूँ। तो पहले समझदार लोग थे, ऋषि मुनि थे, चुप्पी खसक जाते थे, लड़ते नहीं थे। आजकल तो लड़ने लग जाए। हाँ। तो ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वे रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है। पहले बताते नहीं थे, आजकल तो कह देते तू रूठी तो मैं छूटी हैं। मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। बच्चे बाप से कह देते हैं मुझसे बोलने की जरूरत नहीं। तो मत बोल, पता चल गया ना। लेकिन भगवान नहीं बताते। भोले बाबा ने बताया पार्वती को, मैंने तुम्हारा अवंडन कर दिया है, त्याग कर दिया है। नहीं बताया ना। तो ये बताने की चीज़ नहीं होती है, ये अंदर की बात होती है, ये छुपा के रखने की बात होती है। जब हम किसी को छोड़ देते हैं ना तो बताना नहीं चाहिए। गुरु शिष्य को छोड़ देते हैं, शिष्य को बताते नहीं, है कि नहीं? और शिष्य गुरु को छोड़ दे तो बताते नहीं, मन में रख लेते हैं कि हमने छोड़ दिया। अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ आकर कहने लगे कि तुम पीपल पे निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुद्धि पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको प्राप्त होगा। उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट तुम्हारा पूजन करेगा। ध्यान से कथा को लोग सुनते नहीं है, फिर इधर उधर होते, फिर पूछते हैं कि हाँ जी कहाँ लिखा है। और हम कहाँ तक याद रखें इतने शास्त्रों को, कहाँ लिखा है। फिर कहते दिखाना कहाँ लिखा है। और चलो दिखा भी देंगे, कहने के अरे ये तो ब्राह्मणों ने लिखा है, भगवान ने थोड़ी लिखा है। लोगों के हाँ, लोगों के तो बहाने बहुत हैं। अब ये तो उनसे पूछो जिन्होंने ये नियम देखे हैं, बनाए हैं, अनुभव किया है। हमने अपने पूरे जीवन में जो अनुभव किया है वही अनुभव आपको बताते हैं कि जो भगवान के नाम पे खाते थे या कीर्तन कर कर के जाते थे, हैं कीर्तन करते थे, भर कर के ले जाते थे, वो अंधे हो गए। जो हम लोगों से करते थे बहसबाजी, वो सालों बिस्तर में पड़े रहे। हम तो नाम भी लेते पर लेने से फ़ायदा किया। लेकिन जो भगवान में सही, जिन्होंने हमको सिखाया श्री राम जय राम जय जय राम कहना, वो ऐसे चले गए, न किसी से सेवा करवाई। पिछले साल भी बताया था, वो ऐसे जाते हैं इन आंखों के सामने के भगवान का नाम लेते के साथ ही हैं। थी राधे माता जी, आप तो नहीं जानते होंगे,
पुष्पा जी तो जानती हैं, हम जानते हैं, आप जानती हो? हाँ, देख सुना ना आपने? देखा भी होगा, हाँ। मिले भी। तो वो इतने भाव विचार उनके इतने शुद्ध थे, वो हमारी मिसेस को सत्यभामा बोलती थी कि इनकी जोड़ी सत्यभामा जैसी है। कितनी बार उन्होंने भागवत कराई हमसे यहीं पे ही कि पंडित जी टेंशन ना लो, हम अस्सी तुस्सी कर देंगे, टेंशन ना लो, तुम तो बैठ जाओ, करो धड़ाधड़। तो क्या है कि आज क्या उन्होंने हमको कुछ दिया? उन्होंने हमको सिर्फ ज्ञान दिया। क्या कि जो आता है उसे बोलते चले जाओ, अच्छा है बुरा है बोलते चले जाओ, जो इसका मन होगा अच्छे को स्वीकार कर लेगा हंस की तरह, और जो बुराई ढूंढने वाला है वो बुराई तो अच्छाई में भी ढूंढ करके चला जाएगा। तो उन्हीं के उससे आज ये आपको कथा मिल रही है। तो क्या है कि वो भगवान के नाम पे वो तरे, उन्होंने हमको भी तार दिया और आप लोग भी तार रहे हैं। पूरे महीने कार्तिक की कथा सुनी है तो उसका कुछ ना कुछ तो पुण्य हमको आप दोगे। आप नहीं दोगे तो परमात्मा देगा। तो आज और कल समय को मत देखो, कथा तो आज ही समापन होगी। तो शनिवार को सूत लपेट करके पूजन करेगा, कच्चा सूत, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा, इसलिए कहते हैं रविवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता है अथवा सुनता है, इसे प्रयागराज तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये कीर्तन का पैसा जो लेते हैं वो इसी जन्म में अंधे हो जाते हैं, ये हमने देखा है। हाँ, लेते हैं, अंधे होते हैं। हम तो नाम भी ले दें, ललिता जी को कौन नहीं जानता? बोलो, कर कीर्तन ही करती थी, नहीं है ब्लॉक में, अब है या नहीं है भगवान ने है? नहीं, यहीं पे ये मंदिर जो बना हुआ है यहीं पे माता जी ये जानती हैं, पुष्पा जी अच्छी तरीके से ये जानती होंगी, मद्रासन भी जानती हो ना? हाँ, अंधे हो गई, होता था 1 2 3 सारा मंदिर का कभी नहीं लेके गई। आप लोग घर में किया, तभी तो कहता हूँ घर में जो कीर्तन करते हैं ना, करने के बाद में ना वो मंदिर में दे दो, मंदिर में नहीं दो उसका भंडारा करवा दो, अपने घर में नहीं लेना चाहिए। हम तो पंडित हैं, अबे तुम पंडित तो कर्मकांडी हो क्या? अरे ये तो हम पे नहीं जलता। हमने एक बार करा, हमने तो लड्डू गोपाल को लगा दिया, सब अपने खर्च लगा। हाँ, तो उसमें मिला करके हाँ वो लगाओ, लगा दो, लेकिन अपने घर में मत यूज करो। तो इसलिए हम कहते हैं उसे बढ़ा दो, उसका कीर्तन में। अब ये ये हनुमान चालीसा का जो होगा, हमने तो कहा कि कुछ मत चढ़ाना, अगर चढ़ाओ ना उसका भंडारा कर लेना साल में। तो ये कार्तिक की कथा का पुण्य है। ये आपके कार्तिक में आपको कितने उपाय बता दिए, प्रैक्टिकल भी बता दिया है, ठीक है ना? तो अब शर्म नहीं करनी चाहिए। आधे तो यूँ शर्म में मर जाते हैं, सारी औरतें बैठी हुई हैं, आदमी तो कोई है ही नहीं है, फिर भजन गाते हैं, कथा सुनते हैं। अरे एक ईश्वर ही तो पुरुष है, तुम ही लोग बोलते हो सुनते हो, फिर कहते हैं हमें तो शर्म लगती है और तुम बैठने में। अरे जब तुम बैठोगे दूसरा तभी तो आके बैठेगा, पहल तो करो। हनुमान जी जहाँ कीर्तन होता है या कथा होती है सबसे पहले जाके बैठ जाते हैं। वो कहते मैं तो पुरुष हूँ, सारी औरतें ही बैठती हैं कीर्तन में, हम कैसे? देखना इन फ्यूचर में आप लोगों के देखते देखते
आदमी ज़्यादा बैठेंगे, औरतें कम बैठेंगी। आ रहा है समय? मीरा का ही कथा ले लो, हैं? मीरा का ही कथा ले लो। हाँ, तो सारे आदमी बैठेंगे कथा में, औरतें नहीं बैठेंगी। वो यूट्यूब पे ही सुनेंगी, वो इतनी बिजी हो जाएंगी जो हम देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जो आदमी नहीं बैठते ना वो बैठेंगे यार। तो इसलिए कार्तिक की कथा कहती है कि अपने अंदर से भावों को चेंज करो। पुरुष तो वही है। तुम कहते हो हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। तुम काहे के स्त्री पुरुष हो हैं? सौनक ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी, दूसरे द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? ये तो आपने पहले भी सुन लिया, हर बार सुनते हो, लेकिन एंड में थोड़ा सा, जब एंड आता है ना तो पिक्चर थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। कहते हैं एंड बहुत बढ़िया है इसका। तो इसीलिए हमारा जीवन कैसा भी रहा, लेकिन एंड सही होना चाहिए। और ये पिक्चर में मज़ा नहीं आता, कहते इसका एंड बहुत ख़राब था, अच्छा नहीं लगा। तब सूत जी ने कहा कि पाप पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य सारे देश को, और त्रेता में ग्राम को, और द्वापर में कुल को मिलता था। परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। कर्ता समझते हो? सब्जेक्ट, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसी को। अगर हम कर रहे हैं तो हमको ही। कलयुग केवल जो करता है उसी को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन इस कलयुग में एक चीज और हमने देखी, अनुभव करके, बच्चे करते हैं तो पिता को भुगतना पड़ता है, बच्चे करते हैं तो माता को भुगतना पड़ता है, और माता पिता करते हैं तो बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। कोई सा भी परिवार में करेगा, वो अगर 5 जने हैं और एक ने कर दिया तो वो 4 को फ्री में लपेट देगा। लपेटता है नहीं लपेटता? हाँ, इसलिए ये मत कहो कलयुग में कर्ता कोई मिलता है, परिवार को तो मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज से ये संकल्प करो, कृष्ण भगवान जी, हम हंसते रहें, गाते रहें और नाचते रहें। बस अब फॉलो मत करो हमारे यूट्यूब को, मत करो हमारे फेसबुक को, मत करो इंस्टाग्राम को, हमें लोड भी नहीं। हमारी तो माता जी और शांता जी और ये सरिता जी शिवपुरी से आई हैं, ये फॉलो 3 कर लेते हैं, हमें 3 देवियाँ मिल जाती हैं भगवान की कृपा से। ये हाइप भी देते रहते हैं डबल। तो इसलिए क्या है कि हम तो कहते हैं सब बने रहो, हंसते रहो, गाते रहो। आपने 1 महीना जैसे हंसता हुआ काटा है ना भगवान ने, तो हमारे से यहाँ से ब्लेसिंग यही निकलती है कि पूरे 11 महीने नहीं, जब तक आप जियो हंसते रहो, गाते रहो और नाचते रहो। दुख की छाया भी आपके पास नहीं आए। आपकी जो फुलवाड़ी है, आपका जो बगीचा है, अब आम का है, अमरूद का है, कांटे का, वो मुझे नहीं पता। अब जैसा भी है आपका बना रहे। जहाँ पर फूल होंगे वहाँ तो कांटे तो जरूर होंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब फूल महकना नहीं छोड़ते तो, कैसे कहावत, कांटे चुभना नहीं छोड़ते हैं तो फूल महकना थोड़ी छोड़ देंगे। तो कोई बात नहीं है, आपके भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आपके अपने हैं, वो बने रहें। वो क्या क्या बोलते हैं, वो कौन सी बेल होती है, अमर बेल होती है। हाँ, कि भाई तुम्हारी जो है ना बेल बढ़ती रहे, दूब घास की तरह, दूब घास की तरह बढ़ती रहे। यही हमारी यहाँ से ब्लेसिंग है। तो ऐसे आपकी बढ़ती रहे, ये कार्तिक के आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये 2 दिन थोड़ा समय मत देखना, हो सकता है हम जल्दी भी कर दें,
वैसे तो आपने समय पूरा ही दिया, 7:30 पौने 8 तक। आप बहुत बहुत क्या थे इस कथा के आभारी हैं, जो आपने पूरे महीने हमको झेल लिया हैं। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारे सचदेवा जी हैं, इन्हीं के उससे ही हमें एडमिशन मिला था दिल्ली में, ज्योतिष आचार्य की ट्रेनिंग जो हमने ली थी जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। ये गजेस्टेड ऑफिसर थे दिल्ली के, तो उन्होंने कहा था दिल्ली के गजेस्टेड ऑफिसर होंगे, वो उनके साइन होंगे तो ही एडमिशन मिलेगा। जब हम 10वीं में यहाँ पढ़ते थे इसी मंदिर में। तो ये हमारे सचदेवा जी, जरा सचदेवा जी इधर को दिखाना। ये हमारे सचदेवा जी हैं, इन्होंने बहुत सेवा करी है और अब तक करते आ रहे हैं। तो हम तो हर चीज़ का प्रमाण देते हैं। हम तो यहीं पले हैं, यहीं पढ़े हैं, आप लोगों में ही खेले हैं और प्रयास है कि आप लोगों के दिलों में ही हम राज करते रहें। हमने कुछ नहीं कमाया, यही कमाया है। तो इसलिए आप हंसते रहो, गाते रहो और कर्ता जो है ना, आपको पुण्य ही पुण्य मिले। तो ये बातें कथा में नहीं करते हैं, ये कार्तिक की कथा में ठोक ठोक करके बताया। लेकिन ये किराया जो है ना, जीवन भर भरते रहोगे, अपना मकान कभी नहीं होगा। अगर होगा तो वो भी चला जाएगा। इसलिए कथा में कभी नहीं बोलना चाहिए। ये इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य मिलता है। इस एक पात्र में साथ साथ भोजन भी नहीं करना चाहिए। उसको क्या होता है कि पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। बहुत से क्या करेंगे, एक ही थाली में, एक ही कटोरी में लगा लगा के खाएंगे। ये नहीं खाना चाहिए। इससे प्यार बढ़ेगा नहीं है। अरे तुम वो खाना अलग अलग कटोरी में ले लो, है टुकड़ा तोड़ो, ले बाबू खा ले। हाँ, ऐसे करके खिला दो। जरूरी है कि एक ही उसमें, हाँ, वो भी तोड़ के खिला ले जानू, तू भी खा ले। अब ये क्या कि एक थाली में खाएंगे, प्यार बढ़ेगा, फिर लड़ते हैं। पंडित जी हम क्या करें? इसीलिए कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूसरे की निंदा करने वाले, हाँ, पत्नी को अपने पति का झूठा बाद में खा लेना चाहिए, वो प्यार बढ़ता है। वो क्यों खाना चाहिए? पति छोड़ दे तो वो खाना चाहिए, वो प्रसाद भी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि वो एक लीन भी होता है, और एक जो अन्न का अनादर होता है, हम लोग फेंक देते हैं। जैसे ब्याह शादी में जाते हैं ना, क्या करते हैं, एक प्लेट जो लिया, गाजर का हलवा लिया, खाई 2 चम्मच, नीचे सरका दिया। अब ये नहीं पता वो 2500 रुपये की प्लेट तुमने सरका दी है, एक जरा से उसमें ध्यान रखना चाहिए। और जरा सी सब्जी ली, थोड़े से चावल लिए, पुलाव बनाया, थोड़ी सी चम्मच खाई, फिर सरका दिए। जब तक 10 प्लेट नहीं सरका देंगे तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, ये हमने देखा है। और दूसरे की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। सुनने वाले और चिंतन करने वाले भी पाप पुण्य मिलता है, पाप पुण्य उनको मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान में देने वाला पाप का भागीदार होता है। बहुत से क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, हम दे रहे हैं, लो जी बस। तो ये भी पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। कथा में हम जब पाप करते हैं, कथा में पाप होता है। जब हम एक दूसरे से खुश करते हैं ना, तो ये कथा कार्तिक की कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है। कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कथा में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक पीढ़ी का नुकसान कर देती है, एक पीढ़ी का नुकसान कर देती है।
जैसे ध्रुव ने, प्रहलाद ने कई पीढ़ी को तार दिया ऊपर का और कई नीचे को, ऐसे हम नीचे की को भी उतार देते हैं और ऊपर वाले को भी नीचे उतार देते हैं। चल तेरी गाजर जो लेके जा रहा था ना, गाजर छोड़ है, तो वो गाजर जो है छूट जाती है। इसलिए कोई अगर बोलता है ना, साफ कह दो नहीं बोलना, आज से ये भी संकल्प ले लो। तो प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु और पिता से पुत्र और स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, छठा अंश पाते हैं, ठीक है ना। परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है, इसलिए पति नहीं जाते कथा सुनने के लिए कि घर बैठे ही कहते उसे आधा मिल जाएगा, क्यों जाए हम। तो इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक इतिहास सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित जुआरी, मदरा पीने वाला, वेश्यागामी, रसकम्बल, खाल बेचने वाला, अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। तो इसमें सारी कथा ब्राह्मण के ऊपर ही आती है, कभी किसी और के ऊपर आती है क्या? हाँ, सब ब्राह्मण के ऊपर ही आती है। कभी नहीं कहते कि ये बनिए के ऊपर आती, कथा में तो भी आ जाती है, लेकिन सारी कथा ब्राह्मण पे ही आती है। क्यों आती है, इसका कारण कभी सोचा है? क्योंकि ये कलयुग जो है ना, इस कलयुग में ये ब्राह्मण ही वेद मार्ग से हटेंगे। और हट रहे, क्यों हट रहे? क्योंकि आप लोगों के बच्चे ही इन ब्राह्मण देवताओं को कुदृष्टि से देखते हैं, इसलिए वो अपने अपने इन कर्मों को छोड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें है क्या, और हम भी छोड़ रहे हैं। हम तो ढूंढ रहे हैं कि कोई नौकरी बता दे 10-15 हज़ार रुपये की, तो हम तो कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी के पास हो नौकरी तो बता देना, हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, कि लोग क्या है कि ना तो जीते हैं ना जीने देते हैं, ना वो धर्म का कार्य करते हैं ना करने देते हैं, ठीक है ना। वो दिखावे में, जब तक वो जय श्री राम नहीं बोल लेंगे ना, शोर नहीं मचा लेंगे दुनिया में, ठीक है ना, तब तक उनको आनंद नहीं है। और हमारी भागवत और हमारी कार्तिक की कथा क्या कहती है? कहते हैं कि जो कथा कर रहे हैं, जो भगवान की प्राप्ति है, वो अंदर की है। चालीसा पढ़ो तो अंदर पढ़ो, भगवान को झाँको, अंदर को झाँको। तुम ब्राह्मण के अंदर अवगुण देख रहे हो, तो कितनी बार बोला है, कितनी बार समझा। अरे तुम दूसरे में अवगुण देखते हो, अपने अंदर देख लो, उड़ जाएंगे होश, होश उड़ जाएंगे। क्या हम हैं क्या? हमको बताएंगे तुमको ऐसा करना चाहिए पंडित जी, गुरु जी तुमको ऐसा करना चाहिए। अरे तू ही बैठ जाने जाके, तू कर ले, पता चल जाएगा ये व्यासपीठ क्या है। ये विष्णु भगवान की गोद है। ये हम क्या पढ़ के बोल रहे हैं या हम रट के बोल रहे हैं? नहीं, ये व्यासपीठ से ऑटोमेटिक, जैसे व्यास जी को आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये शास्त्र को लिखना है। अब उनके विचार आ रहे हैं तो वो लिख तो सकते नहीं। अब हम बोल रहे हैं आप लिख लोगे इतनी जल्दी? नहीं लिख सकते। इतना तो कोई टाइपिस्ट जो होगा ना, शॉर्ट हैंड वाला, वो भी नहीं लिख सकता है। तो गणेश जी ने कही कि मैं लिखूंगा, लेकिन गणेश जी ने शर्त भी, ये तो आप सब जानते ही हो, ये शास्त्र गणेश जी ने लिखे। वेद व्यास जी के मन में आए थे, गंगा जी की धारा से भी बहुत तेज है ये। कहाँ से आते, कैसे कैसे पलट जाती है बातें, पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा कोई घंटा बजाता है तो शब्द घंटे का ही एकदम निकल जाता है। कोई हम जान के बोलते हैं? कितनी बार तो पुष्पा जी देख लो जी बोल रहे हैं, हमने थोड़ी उनके लिए बोला, लेकिन वो शब्द ऑटोमेटिक आ गया।
कि तुम आज़ाद हो, कभी भी आ सकते हो, कभी जा सकते हो, हमें याद है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि व्यासपीठ से हम नहीं बोलते। यही 2011 में और 12 में शांता जी के पति देव जी ने बोल दिया था। ये नहीं बोलते तो कौन बोलता है? हैं? यहाँ बैठ के देखो कि कौन बोलता। हमसे नहीं बोला, इनसे बोला था, नहीं बोला। तो वही चीज़ है, हमें कुछ नहीं आता उतरने के बाद में, यहाँ बैठने के बाद में वो कैसे बुलवाते वो जाने, उसका काम जाने। हैं? हम ध्यान कर रहे थे, ये काली साड़ी पहन के आ गए हैं, हमारे मन में वहीं से कथा शुरू हो गई है। और यहाँ भी काली काली की कथा आ गई। तो ये क्या है कि ध्यान की क्रियाएं होती हैं, हमारा कुछ नहीं है। हमें तो पता है कि 2 शब्द आपको हम बोलेंगे और ना भी बोलेंगे। आप तो आरती के लिए आए हो, कथा के लिए थोड़ी आए हो हैं। ये भी हमें पता कार्तिक की कथा में चला। हाँ, हाँ। तो क्या है कि क्रिय और विक्रय हेतु, तो क्या है कि ब्राह्मणों को हटाया जाता है, ये हम बता रहे हैं। आजकल ऑप्शन ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत हैं कमाने के, ठीक है। सारे बिजनेस हम लोगों से ही चलते हैं, हम भी जानते हैं बिजनेस करना और करते हैं हम, यानी नहीं करते, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो वह क्रिय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ पर 1 मास तक ठहरा, 1 महीने तक। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा सायंकाल शिव जी का दीपदान महोत्सव भी देखा। तो ये दीपदान का महोत्सव भी देखो, शाम के समय आया करो, देखो यहाँ कितने लोग आते हैं, दीपदान करते हैं, कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल एकांत में। मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं ना, आप ही लोग ही तो कहते, पता नहीं कौन सा भजन गाते हैं कि तुम सामने हो मेरा दम निकल जाए। यार हद हो गई। हाँ, देखो माता जी को पता है। तो क्या है कि भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा दम निकल जाए, जन्म मरण का चक्कर छूट गया। भगवान से बातचीत भी नहीं करी तो सामने आ जाए, हमारा दम निकल जाए। क्यों निकल जाए? हाँ ठीक है, कन्वर्सेशन होकर थोड़ी बहुत, और फिर चाहे दम निकल जाए, वो तो तब भी निकलना, जब भी निकलना। तो अंत समय में जब निकलता है दम, तो फिर क्या है, फिर तो मोक्ष को प्राप्त होना ही होना। इसी के लिए तो आपको कथाएं सुनाई जा रही हैं, और काय के लिए। तब मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। और आप यमराज के पास नहीं जाना चाहते हो ना, तो एक काम कर लेना, जब भी गंगा जी जाया करो तो गंगा जल लाते हो ना, तो मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल दे जाया करो। ये नहीं कि हमें आपके गंगा जल की लोड है, हम तो जितने कहेंगे ना उतनी कैन की कैन आ जाएंगी, लेकिन आपका एक एक बूंद से ठाकुर जी का स्नान होगा, वो कितने जनों को दिया जाएगा। जैसे पंडित जी लेके रख लिया घर में, उसमें से दे सकते। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे जहाँ से भी मिलता है आप लाते हो, मंदिर में जरूर दो। देना, ये टैक्स बताया ना, ये टैक्स देना पड़ता है, ये आपकी वाइट मनी हो जाती है। ये ठाकुर जी स्नान करते हैं, शांता जी ने तो कुबला के दे दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाओ तो दो। वहाँ चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज ये बड़ा पापी है,
इसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले से खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डालो और इसके जो है ना गोभी के पकोड़े बनाओ और उसके बाद मुदगरों की मार से लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम ठंडा हो गया। जब ये बात यमराज ने सुनी तो वह भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी प्रकार नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनीश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से, ये सत्संग का प्रभाव है, के पुण्यात्मा हो गया है। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण ये पाप रहित हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं कि किसी इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से यह कार्तिक मास का महात्म ये संपूर्ण हुआ। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल हवन होगा। पहले कथा होगी, फिर आरती होगी। आरती के बाद में गोले का हवन होगा। गोले में आपको पता ही है, गोला लाना बड़ा बड़ा, जितना बड़ा हो वो लेना, ये नहीं कहना कि छोटा। और उसमें वही 50 रुपये की गंधक भर के कलावे से बांध के 7 बजे यहाँ हवन शुरू हो जाएगा। गंधक, हाँ। तो उससे क्या है कि आपके जीवन की सारी गंध, सारी प्रॉब्लम स्वाहा कर दी जाएगी। बोलो कार्तिक महात्म की। कथा विसर्जन होते है, विदा होते हनुमान। रामचंद्र सिया जानकी सदा करो कल्याण। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग। तुम ही तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। जय जय पूर्ण परमात्मा, इन पापों का हो जाए खात्मा। सारा विश्व बनी धर्मात्मा, क्योंकि सब है तेरी आत्मा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। दिल मेरा ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरा ले गया सावरिया। गया
ओम जय जगदीश हरे।
के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता ये जो है ना सारी गड़बड़ कर देते इधर ले आओ हाथ मेरे तुलसा के
से चार स्वर्ग द्वार जोता जाग रैया, तेरी जोत जगे सब जोत जगमग जाग रैया। अगर चना दा बूट धूप दुखाइए, मेरी तुलसा मंगला चार सदा फल पाइए, सदा फल पाइए राम धियाइए। हर हरे कृष्ण मुरार जा साधु संतो से भी हो, बोलो दो कृष्ण मुरार। गोपाल तेरी आरती दयाल मेरी, तेरी आरती ठाकुर तेरी आरती, कटवा तेरी आरती अविनाशी, आरती आरती पाठो पांडव आरती, लाई नवोदर आरती, पाठक स्वामी आरती, छटा नारायण मैं करांगी माने जिंदला। तुलसा दीवा पाल के मैं जाना स्वर्ग द्वार, मैं तुलसा पानी पाया, मैं पल पल राम ध्याया। मैं तुलसा दीवा पाला, मैं पल पल राम सिमया। खाए का दीवा खाए की बाती की पर वालिया कसमती, दादी दा दीवा सोने दीवा लाल का वालिया कसमती, दा दीवा रोए दीवा मैं पर वालिया कसमती। बलवे दीवा लंबी लाट मैनू लांगी होगी घाटी में न भाई, अंत वेले हो राम सहाय। आरती आरती जिमन लगी पापड़ी, निका जे हदी बड़ा जसेदा जया खाना भी। जया बाल सामला सोना रूपे अंगे भी, सोना रूपे कसूरी जो कोई अंग लगावेगा। मेरे घर आए वृंदावन, मेरे घर आए शालिग्राम, मेरे घर आए श्री भगवान। उतारो आरती मंगलवार आरती सामले सोए, मात यशोदा दूध बिलो, मात यशोदा नंदिनी राम। झूल झूल पिए मेरी तुलसा रानी, हे झूले रात बिहानी। छतर नारायण बजे गोपिया दा गाना बजे, मेरा शिवा स्वर्ग द्वार दा पानी पीवा। ठाकुर जी में सी ठीठा गौवा चरामदा बचड़े चराम, असो हुआ आको मैं तेरी हूँ। तुलसा जी में ने पाई नथ, भक्ता दे सिर ते रख लो हथ। तुलसा जी तेरा अटल सुहाग, खड़ा रहे तेरे भक्ता दा बाग। तुलसा जी मेरी सुनो पुकार, दासीनो बख्शो अटल सुहाग। तुलसा जी में लाई बदाम, दासीनो दो भक्ति दा दाम। तुलसा जी मैनू दिया प्यार, स्वर्गदा रखो खुला द्वार। बोल तुलसा महारानी की जय, बोलो कार्तिक माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, होय वर्षा धर्म की, धर्म का प्राणियों में कल्याण होगा, कल्याण होगा। हर 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 गंगे, कार्तिक महात्म की जय, आज के आनंद की जय, आज के संगत की जय। क्या जोता वाली जय करा सेवा वाली पंडित जी की जय।
संगत है। नाम की राधा जपती ये विपुल की मम्मी है। अगले साल ही इस कार्तिक मास की कथा का आनंद ले पाएंगे। तब तक आप हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, जहाँ भी रहो मस्त रहो। यदि बाग रहेगा तो फूल खिलते ही रहेंगे। और यदि हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रहे तो प्रतिदिन मिलते ही रहेंगे। जाना आपने कहीं? हाँ, बच्चे सो जाएंगे ना। ना इनकी गाड़ी है जी। तो ये वस्त्र और 101 रुपये जो भी है वो जो है जो भी है इनके जो है ना भगवान जी के निमित्त कार्तिक का फल प्राप्त आपके मन में भगवान मनोकामना ये माता जी से होते हैं कभी कल है भोले का हवन कल सुबह 7 बजे। हाँ ब्लेसिंग दे दिया मैंने। माता जी का पोता अभी है और इसको हम ब्लेसिंग देंगे और मस्त रहे भगवान की सभी
प्रसाद लेके जाना शांता जी से। और प्रसाद अलग अलग बांट दो ना सभी, प्रसाद सब बांटो। ये किसका प्रसाद है? हलवे का, माता जी का। तो ये कबीर से बोलो ना, कबीर जल का कोई और दो भाई। शांता जी